नमस्कार दोस्तों, मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज है दिन शुक्रवार 28 अप्रैल। तो यहाँ पर हमारी तैयारी हो रही है कहीं जाने की। आज हम पूरा परिवार जा रहे हैं कहीं। तो सबसे पहले हम घर का हमने सारा काम ख़त्म कर दिया है, खाना बनाया, सब लोगों ने खा लिया। उसके बाद चौका बर्तन सारी साफ़ सफाई सब कर दी है ताकि लौट कर हमको कुछ करना ना पड़े। और रौनक कनक से भी कह रहे हैं जल्दी से तैयार कर दो हो, स्कूल से आई हैं, स्कूल का होमवर्क किया है अपना। अब कह रहे हैं रात में वापसी है। चलो, तो ये लोग कहीं जाने का मन नहीं करते, सिर्फ अपने मामा के यहाँ नानी के यहाँ जाती हैं और कहीं भी जाने का इनका मन नहीं होता है। वो भी छुट्टियों में जाती हैं, बाकी बीच में बहुत कम ही जाती हैं क्योंकि स्कूल की वजह से वैसे भी नहीं जा पाती हैं। लेकिन जब 2-4 घंटे के लिए जा रहे हैं तब तो चल सकती हो ना तो पढ़ाई आपकी ख़राब होगी और ना ही घर में अकेले रहना पड़ेगा। अकेले रहने का मतलब ये है कि इनको घर में रखे अकेले, फिर हमको किसी को घर में रखना होता है साथ में। वैसे बच्चे अकेले नहीं रह पाएंगे। ये हैं वो पायल जो हम लाए थे कल। ये देखिए डिजाइन। पतली पतली ले ली है और वो बहुत भारी थी। वो 130 ग्राम हमारी थी और अभी रितु की शादी में लिया था। ऐसे ही आने जाने में ये पहना डेली। अभी जल्द में थोड़े दिन पहना है बस, फिर नहीं पहना। लेकिन वो आधे से आधे में लगाते हैं, वो उसी में सब चला गया। फिर पैसे बच रहे थे इसीलिए हमने पतली ले ली, क्योंकि हमको बिछुआ भी लेना था। तो उसी में पायल बिछुआ सब मिल गए हैं हमारे। घुंघरू वाले लिए हैं हमने, 800 रुपये पड़े थे। ये देखिए। आज है तिलक बुआ के यहाँ, तो वहीं सब लोग जा रहे हैं। मम्मी पूरा घर जा रहा है, मम्मी जा रही है, बड़े जेठ हमारे जा रहे हैं, हम सभी लोग जा रहे हैं। इसीलिए एक गाड़ी किराए की कर ली गई है। सब लोगों ने यही सलाह की कि गाड़ी से तो सब लोग जा नहीं पाएंगे, मोटरसाइकिल से तो मम्मी को भी चल रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा आराम हो जाएगा जाने में भी। अब तो तैयार हो गई है, चलो। हाँ, कहीं नहीं हुआ। टेंट क्या खाना बनी हम लोग? टेंट क्या खाना सब बनी? हाँ, टेंट का तो बनी। हाँ, खाए थे। हाँ, हाँ, रास्ता में कुछ खवा पिया दीदी। और मम्मी पहले तो तैयार नहीं थे, भी हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से कल से तैयार किया है। कल से कह रहे हैं और जब तैयार हो गई हैं तब कह रही हैं हम नहीं जाएंगे। तबीयत भी नहीं ठीक है। दूसरे वहाँ पर वहाँ का खाना, ये बाहर का खाना नहीं खाती हैं टेंट का। बाकी समोसे चाट पकौड़े ये खा लेती हैं, लेकिन एक भ्रम है, काफ़ी लोग नहीं खाते, हमारे बड़े जेठ भी नहीं खाते, लेकिन जा रहे हैं वो। तो हम वही कह रहे थे यहाँ पर खा लो, खाना खा के चलो घर से, और दूसरा रास्ते में कुछ समोसे वगैरह खिला देंगे। तो ये देखिए हम तैयार हो गए। अब ये आपको उन लोगों को दिखाते हैं अपना फाइनल लुक। हम रेडी हो गए हैं, रौनक भी तैयार हो रही है और सासू माँ भी हमारी तैयार हो गई हैं। दिखाते हैं आपको। ये हम तैयार हो गए हैं। ये साड़ी रखी थी, हमने लिया था भाई की शादी में, लेकिन पहनी ही नहीं थी,
तो हमने कहा आज पहन लेते हैं, क्योंकि ये बहुत हल्की होती हैं ऑर्गेन्जा साड़ी, जो बहुत हल्की और बहुत जल्दी बन जाती हैं। काफ़ी साड़ी होती है पहनने में टाइम लगता है, लेकिन इनको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है पहनने में। तैयार लेती ही नहीं अभी तुम। और ये दोनों भी जाने पे तैयार नहीं थी, इसीलिए देखिए ये मन मना रही थी। जबरदस्ती तैयार किया है। देखिए यहाँ पर भी मुंह बना रही है, जाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है दोनों। लेकिन हम सभी लोगों ने सोचा साथ में बुआ भी खुश हो जाएंगी कि सब लोग आ गए हैं। तैयार दिखाओ तब क्या। ये रौनक है, कनक है, सेम सेम। ईसु कहीं गए हैं, मम्मी जी बाहर हैं, सब लोग रेडी हैं और गाड़ी आ जाए बस तैयार है। तब तक हम किचन का दरवाज़ा लाइट बंद कर देते हैं। रसोई की दूध ये रखा है, गर्म करके रख दिया है। सारा काम कर दिया है, सारे बर्तन साफ सफाई सब, क्योंकि वापस आने में रात हो जाएगी, फिर बहुत पता नहीं कितना समय हो जाए। तो सारा काम कर दिया है, चारा कर दिया गया है पशुओं। अब दोस्तों हम लोग रेडी बैठे हैं और गाड़ी अभी आई नहीं है। डोली न कहार बन्नो बैठी हैं तैयार। काफ़ी देर से हम लोग बैठे हैं। उनका फ़ोन नंबर कहीं चला गया था, काफ़ी देर में नंबर उनका मिला, तब उनको फ़ोन किया गया, तो अभी आ रहे हैं भैया। तो अभी हम लोग निकलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है और यहाँ से बहुत दूर जाना है। सारा काम खत्म है और कपड़े तो बहुत फैले हैं, पूरे घर में कपड़े फैले हैं। कनक रौनक के बहुत ज्यादा है। कैमरे में कपड़े देखा है, कल हमको पूरा दिन लग जाएगा उठाने में, सब फैला हुआ है। पुराने कपड़े इधर उधर फैले हैं, नए निकाल निकाल कर पहन लिए, तो सब कल करेंगे। कल आगे आ गई गाड़ी दोस्तों, चल रहे हैं। आ गए, चलो चलो एक सेट हेलो हाँ आ गई। हाँ ठीक है, स्कूल तैयार है। वो बैटरी नहीं कहाँ है माँ? 22 पॉइंट है, पावर बैंक नहीं 1 पॉइंट है। तो गाड़ी आ गई है जो बुलाई गई थी। देखिए इतने लोग हैं, अभी रास्ते में एक लोग रास्ते में मिलेंगे, इसीलिए सारे लोग तो मोटरसाइकिल से जा नहीं पाते। और मम्मी तो वैसे भी मोटरसाइकिल से अकेले भेजो फिर भी नहीं जा पाएंगी, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती। और बड़े जेठ हैं हमारे, वो आगे बैठ जाएंगे, हम सभी लोग पीछे बैठ जाएंगे, क्योंकि वो पीछे फिर हम मेरे लिए बैठेंगे नहीं, हम बैठे हैं ना पीछे, तो फिर आगे ही बैठेंगे वो। तो रौनक के पापा को पीछे ही बैठना पड़ेगा। सब लोग एक साथ में जाएंगे तो बुआ भी हमारी खुश हो जाएंगी कि सब लोग आ गए हैं। उधर दीदी जीजा भी आ रहे हैं, यानी कि हमारी ननद जी और जीजा दोनों लोग आ रहे हैं, तो वहीं पर मिलेंगे। अभी बात हुई है फ़ोन पर, तो कह रहे थे हम उधर ही मिलेंगे वहीं पर। यहाँ आए फिर उधर जाएं, तो उधर से ज़्यादा पास में लग रहा था उनको। तो चलिए चल दिए हैं हम लोग तिलक में जाने के लिए। मम्मी की हमारी काफ़ी ज़्यादा उम्र हो गई है अब तो, और बड़े जेठ जो हैं उनको भी नज़र की थोड़ी सी दिक्कत है, तो अकेले आना जाना बहुत कम हो पाता है उनका। तो सब लोग साथ में गाड़ी से जाएंगे और रात में वापस आ जाएंगे, तो सबको आराम हो जाएगी। इसीलिए सब लोगों ने सलाह की कि गाड़ी कर लेते हैं तो सही रहेगा। और ज़्यादा लोग तो हम ही लोग हैं, वो तो अकेले ही जा रहे हैं, लेकिन उधर से ज़्यादा लोग हो जाएंगे। ईसु बाहर आगे बैठ गया है बड़े पापा के पास अपने, क्योंकि उसको चक्कर से आ रहे थे और मुझे भी चक्कर आ रहे थे, इसीलिए फिर पीछे वाली सीट पर ड्राइवर भैया ने कहा है कि पीछे वाली सीट पर बैठ जाओ। उनको मालूम है, उनके साथ हम मंदिर गए थे ना, तो कह रहे थे आप पीछे बैठो तो चक्कर कम आएंगे, क्योंकि पीछे बैठने वाला आगे की तरफ देखेगा और आगे वाली सीट पर बैठने वाला पीछे की तरफ देखता है, तब उसको चक्कर ज़्यादा आते हैं। तो हम इसीलिए मम्मी के पास बैठ गए थे। और ज़्यादातर जब ज़्यादा परेशानी होती तो आंखें बंद कर लेते थे, और कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी। बस कभी कभी लगता है ना सर बहुत तेज़ से दर्द हो रहा है या चक्कर सा आ रहा है, तो आंखें बंद कर लो तो फिर आराम मिल जाती है। तो पहुंच गए हैं हम अपनी बुआ की
ससुराल। पहले भी आप लोगों ने देखा था तो उनके छोटे बेटे की लड़के की शादी थी, यानी कि पोते की। अब बड़े बेटे के लड़के की शादी है। बेटा तो नहीं है, मतलब हमारे जेठ नहीं है, इसीलिए बड़े भैया हमारे यानी कि जेठ जी हमारे सारा जो काम कर पापा का काम होता है वो सब वो करेंगे, बड़े भैया हमारे। तो चलिए चल रहे हैं। और मम्मी को पकड़ के घर पर तो इधर उधर चलती रहती है, बिल्कुल भी पकड़ना नहीं पड़ता, कोई परेशानी नहीं। एक तो उतनी दूर से आई है, दूसरे अनजान जगह पर तो भ्रमित हो रही है, यहाँ पर भीड़ भाड़ देखकर किधर जाएं। और फिर अब जगह सालों सालों में परिवर्तन होता है तो इंसान भ्रमित तो हो ही जाता है। पहले आए तो कुछ बना था, फिर आए तो कुछ बन गया। तो और यहाँ पर ये दीदी हमारी पहले ही आ गई हैं, ननद हमारी। सब लोग जिसके पैर छूना था उनके पैर छू रहे हैं। अब ये बुआ हमारी खड़ी हैं जो हमारे पीछे हैं, थोड़ा सा सीधी नहीं हो पाती है, कमर से दिक्कत है थोड़ी सी। ये है बुआ सास हमारी, और जो मम्मी के पास बैठी है उन्हीं के लड़के की शादी है, वो जेठानी लगती है हमारी, जिनके यहाँ हम रुके थे, पिछली बार आए थे। तो ये बड़ी बहू है, और हमारे पास में जो बैठी जिनसे हम बातें कर रहे हैं ये भी ननद है, हमारी बुआ की बेटी है ये। तो यहाँ पर सब लोगों को मिलकर बहुत अच्छा लगा है। और चाहे जितनी उम्र हो जाए, नए हो या पुराने, महफिल भरी होगी जब तक हमारे मायके वाले नहीं आते हैं तो उतनी ज़्यादा खुशी नहीं मिलती है। बिल्कुल सही बात है, किसी को भी हो। तो बुआ को सब लोगों को देखकर रोने लगी थी, बुआ देखकर, मम्मी को देखकर रोने लगी थी, क्योंकि हम लोग तो पहुंच ही जाते हैं लेकिन मम्मी बहुत कम पहुंच पाती हैं। कहीं तबीयत ख़राब हो गई, कहीं उतनी दूर हिम्मत नहीं पड़ती जाने की। लेकिन इस बार हम लोगों ने सोचा चलो इनको ले चलते हैं, पता नहीं कब क्या हो जाए, कुछ पता नहीं है। और आखिरी लड़का था, इसके बाद कोई जाने का चांस ही नहीं, ऐसे तो कोई पहुंच ही नहीं पाता है कहीं पर, शादी बारात में ही हम लोग इकट्ठा हो पाते हैं। तो मम्मी को देखकर बुआ की बहू सब लोग रोने लगे थे कि माई आ गई है, माई आ गई है। ये देखिए, ये है दीदी हमारे पास जो बैठी हैं, क्योंकि चाट का नाश्ता चल रहा है। पहले मीठा आया था, उसके बाद चाट का नाश्ता चल रहा है। और ये मम्मी को चाट दिया जा रहा है लेकिन वो नहीं खाएंगी। सब लोगों ने बहुत कहा लेकिन कह रही हैं हम नहीं खाएंगे, बाहर के बर्तन हैं तो हम नहीं खाएंगे। वैसे तो खा लेती हैं दुकान का, वैसे तभी हमको हंसी आ रही थी। वैसे तो दुकान का खा लेती हैं हमारे, जब घर में आता है ना कहीं से भी, लेकिन एक मन में भ्रम है कि वहाँ बाहर के बर्तन हर जगह जाते हैं। अब बुजुर्ग हैं, पुरानी सोच है तो क्या किया जाए, अपना अपना जिससे जितना हो पाए। अब हम लोगों का नहीं चल पाता है तो खाना पड़ता ही है। तो हम लोग छत पर बैठे हैं और ये नीचे का है जहाँ पर इनकी टेंट वगैरह लगी थी, खाना पीना जहाँ पर बन रहा था। उसके बाद नाश्ता पानी करके दीदी कह रही थी घर दिखा दो, क्योंकि पहले बहुत पहले आती थी बुआ के यहाँ अपनी, लेकिन अब नए तरीके से घर बन गए, 2 हिस्से हो गए हैं, तो वही हम दिखाने आए थे। कह रही थी पुराना घर दिखाओ जहाँ पहले हम लोग आते थे। और हम आते रहते हैं, दीदी हमारी कम आती हैं, हम तो कुछ पड़ता है तो ज़रूर आते हैं, भले ही थोड़ी देर के लिए ही आएँ। तो हमें तो मालूम है, तो वही दिखा रहे थे कहाँ क्या पहला पुराना वाला घर बना है। इसके बाद ये नई बहू रानी है जिसकी शादी में हम आए थे ना, वही बहू है, छू रही है। नहीं है बेचारी, क्या जाने कौन है, लेकिन बताया गया है कि वो चाची हैं, वो बुआ हैं, तो सबके पैर छू रही हैं। और दीदी हमारी लेफ्टी हैं, हम तो राइट हाथ से आशीर्वाद दे रहे थे, लेकिन दीदी हमारी लेफ्टी हैं। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि हर काम लेफ्ट हाथ से ही करती हैं। कभी कभी बच्चे भी हमारे करने लगते हैं, कहता है ना पारिवारिक असर। मम्मी भी हमारी लेफ्टी ही है, और आप चाहे जितना मना कर लो, जिसकी आदत होती है तो फिर वैसे ही वो काम करेगा। और यहाँ पर बच्चे घर के सारे बैठे, ये हमारी जेठानी की बेटियां हैं दोनों, एक की शादी हो गई, एक अभी शादी नहीं हुई है, तो सब लोग इकट्ठा है। जेठानी हमारी तो नहीं आई थी कोई भी,
लेकिन बच्चे आ गए थे, कोई शादी में आएगा, कोई तिलक में आ गया है। तो दीदी हमारी हमसे दुख सुख अपना बतला रही हैं, क्योंकि मम्मी को सुनाई नहीं पड़ता है। तो हम लोगों के बीच कभी ये तो है नहीं कि ननद भाभी का रिश्ता है, बस एक सहेली वाला रिश्ता है। तो हर चीज़ दीदी हम लोगों से बताती हैं। तो वही सब हम लोग बातें कर रहे थे। थोड़ी देर के लिए बाहर देखने आए थे, फिर चले गए थे अंदर। क्या देखे, तिलक में हर जगह वैसा ही होता है, फिर भीड़ भाड़ थी तो अच्छा नहीं लगता। फिर जहाँ पर ससुराल हो घूंघट करना होता है तो थोड़ा सा और भी नहीं अच्छा लगता। तो हम लोगों ने तिलक फिर नहीं देखा है, कहाँ क्या कैसे क्या हो रहा है। यहीं पर चढ़ रहा है तिलक, द्वारे पर। तिलक तो द्वारे पर ही चढ़ता है, जिसकी जगह नहीं होती तो आंगन में चढ़वाता है, लेकिन तिलक बाहर ही चढ़ता है घर के। तो हम लोग तो दीदी से बातें करने में मस्त थे, दीदी बुआ सब लोग के साथ में बैठे थे। फिर खाना खाने हम लोग जा रहे हैं। सब लोग कह रहे थे खाना खा लो, खाना शुरू हो गया है, क्योंकि अभी हम लोगों को निकलना है यहाँ से। तिलक हो गया, खाना खा के फिर निकलेंगे। तो यहाँ पर आ गए हैं खाना खाने। ये देखिए इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इधर के और उधर के बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मुश्किल हो रहा था। तो दीदी हमको आगे चला रही कि तुम आगे जगह बनाते चलो। तो पीछे हमारे सब लोग लगे हैं, एक दो थाली पकड़े हुए हैं, बाकी सब लोग अपनी अपनी पकड़े हुए हैं। सबको परोसते जा रहे थे और आगे बढ़ते जा रहे थे। यहाँ पर एक कुर्सी मिल गई थी तो दीदी को बिठा दिया है, और बाकी सब लोग खड़े खड़े ही खा रहे हैं, क्योंकि खड़े खाने की आदत हमारी भी नहीं है। हमको बहुत दिक्कत होती है खड़े खड़े खाना खाने की, लेकिन अब मजबूरी में खाना तो पड़ेगा ही। बाकी सिस्टम तो हमें पुराना ही वाला ही अच्छा लगता है, जब ऐसे ही परोस कर खिलाते थे तो उसमें बड़ा मज़ा आता था खाने में। फिर हम खाना ले आए हैं अपनी बुआ के लिए। मम्मी तो खाने के लिए कह नहीं रही थी, फिर भी आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक ये सब ले आए हैं कि जो कुछ खाना पीना हो खा लो। और बुआ जाने वाली है नहीं भीड़ में, क्योंकि चलने पर फिरने में थोड़ी सी दिक्कत कमर से। तो हमने कहा तुम लोग यहीं पर बैठो, हम ले आएंगे खाना तुम लोगों के लिए। तो कह रही थी खा के आना तब लाना, पहले नहीं लाना। तो वही हम लोग आए हैं तब लेकर चले आए हैं खाना, ताकि खा लें, नहीं तो फिर हम लोग जाने लगेंगे तो फिर भी ये खाएंगी नहीं खाना वाना। तो मम्मी ने कुछ नहीं खाया, सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पी रही हैं, और आइसक्रीम या कुछ खाया पिया नहीं है। कह रही अब हम कुछ नहीं खाएंगे। फिर यहाँ पर आ गए थे हमारे बड़े भैया, यानी कि जो हमारे साथ आए हैं जेठ जी, बुआ से मिलने के लिए आए थे। अभी भीड़ भाड़ बहुत थी तो ऊपर नहीं आए थे बिल्कुल भी, और दूसरे वहाँ पर लगे हुए थे जहाँ तिलक हो रहा था। तो वहाँ पर सब जो कुछ कराना होता है वो करवा रहे थे। और धीरे धीरे ये देखिए जीजा भी हमारे आ गए, रौनक के पापा, ये लोग सब लोग नीचे थे। अब भीड़ कम हो गई है, महिलाएं सब नीचे चली गई हैं, तब सब लोग आए हैं ऊपर। तो बुआ से थोड़ी देर बातें करेंगे, उसके बाद तैयारी हो जाएगी हम लोगों की जाने की। और दीदी को भी साथ में लिए चल रहे हैं, जीजा भी चलेंगे सुबह उनको। फिर हमने कहा तुमको भिजवा देंगे यहाँ से, फिर दिक्कत हो जाएगी। कह तो रही थी सुबह यहीं से चले जाएंगे, फिर वहाँ नहीं जाएंगे। हमने कहा चलो वहाँ से फिर छुड़वा देंगे, क्योंकि यहाँ भी सब लोग काम में इतना ज़्यादा बिजी हैं। फिर और यहाँ से रोड काफ़ी दूर है, जब जहाँ से बस वगैरह मिलती हैं तो पैदल बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, और इतना ज़्यादा काम है। हमने कहा इसी बहाने घूम आओगी, वहाँ भी रात भर रह लोगी, सुबह चली जाना, क्योंकि टाइम नहीं है रुकने का। कह रही थी बच्चे पढ़ाई करते हैं तो रुक नहीं पाती, इसीलिए यहाँ ज़्यादा आना जाना इनका नहीं हो पाता है, बहुत कम। जब पिछले साल भैया नहीं रहे थे ना तब आई थी, तब से आज हमारे साथ चलेंगी। उसके बाद यहाँ पर डांस वगैरह यही सब हो रहा है, और हमारी हो रही है तैयारी जाने की।
और अभी हम लोग बाहर निकल कर आए थे, काफ़ी देर खड़े रहे, उसके बाद कुर्सियाँ डाल दी हैं, दोनों लोगों को बिठा दिया है क्योंकि गाड़ी के आगे गाड़ी खड़ी हुई हैं, जब वो निकलेंगी तभी गाड़ी निकल पाएगी हम लोगों की। इसीलिए हमने कहा जब तक बैठो नहीं तो थक जाओगी, अभी पता नहीं कितना समय लग जाए। उसके बाद फिर आ गई है गाड़ी, अब निकलते हैं हम लोग और सबको साथ में लिए चल रहे हैं। जेठानी की बड़ी वाली बिटिया जो है उस चली गई यहीं से ससुराल अपनी, और छोटी वाली को साथ लिए चल रहे हैं। तो सब लोग साथ में पहुंच जाएंगे घर। वैसे तो पापा के साथ आई थी अपने, लेकिन पापा उनके सुबह आएंगे। आओ जीजा। आओ। और हमको पहुंचने में 1:30 बज गया था। बस आते ही कपड़े नहीं बदले, सबसे पहले हम बिस्तर लगा देते हैं जीजा का, और रौनक के पापा का कमरे में जहाँ पर बेड पड़ा हुआ ना वहाँ पर लगा दिया है, और हम लोग बाहर लेट जाएंगे, दीदी और बच्चे सब लोग। तो ईसु देखिए रास्ते में सो गया है, गोदी में लेकर उतारा गया है जैसे तैसे। और इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे। तो अब सबको लिटाएंगे और हम भी सोएंगे। नमस्कार दोस्तों।